हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे हैं, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भगवत्माओं, मेरी अधूरी कहानी, मेरे जीवन की मेरी यह अधूरी कहानी कैसे होगी पूरी? मेरा प्रयास चल रहा था। जो आज तक मैं अधूरा था उसे पूरा करना था, पर समझ नहीं पाया था वास्तविकता को। भूल हो रही थी मुझे स्वयं को समझने में। समय नहीं मिल रहा था मुझे अपने आप के लिए, इसलिए मेरी कहानी अधूरी रह गई। कौन करेगा पूरी? कोई परमात्मा आएगा? नहीं, मुझे ही मेरी अधूरी कहानी पूरी करनी है। जब तक मेरे पास अधूरा ज्ञान है तब तक मेरी कहानी अधूरी रहेगी। जब तक मेरी जीवन की धुरी अधूरी है तब तक कहानी भी अधूरी है। कौन किसको ठीक कर पाया आज तक? कौन किसको समझा पाया आज तक? मुझे ही अपने आप को समझना था, मुझे ही अपने आप को समझाना था। जब तक उस दूरी पर चलने वाली वह गाड़ी, कितनी ही सुंदर गाड़ी हो, कितनी ही सुंदर गाड़ी हो, पर जिस पर चलती है वह चक्का और वह धुरी खराब हो तो गाड़ी चलने वाली नहीं है। मैंने भी अपने जीवन को खूब सुंदर बनाने का प्रयास किया। खूब सुंदर रूप, खूब सुंदर वस्त्र, खूब सुंदर मकान, खूब सुंदर गाड़ी भी मैंने बना ली, पर जीवन की जो धुरी थी, जो मेरी श्रद्धा थी, वही बिल्कुल उल्टी थी। खराबी वहां उस धुरी में थी, इसलिए कहानी अधूरी थी। अब पूरी करनी है उस कहानी को। किसने किया अधूरा काम? किसने खराब कर दिया इस धुरा को? कौन बिगाड़ने वाला था मेरी जीवन की उस धुरी को, मेरी श्रद्धा को? किसी और ने नहीं बिगाड़ा। यह तो हमारे अनादि के संस्कार है मां, कि हम दोष दूसरे को देते आए। मेरा काम बिगड़ा कि मैंने दोष दूसरे को दिया, और उसमें थोड़ा सा भी कुछ अच्छा हुआ तो हमारी कॉलर खड़ी हो गई। पता है मैंने इतनी मेहनत की थी। भूल जाओ कर्तृत्व को, भूल जाओ मान कसाय को, तोड़ दो अपनी भीतर की श्रद्धा को मां। जब तक भीतर की श्रद्धा नहीं तोड़ पा रहे हैं तब तक भगवान नहीं बन सकते। सोच सकते हैं लोग, आप सोच सकते हो अभी तक हमने यही सुना था कि श्रद्धा जोड़ो, श्रद्धा प्राप्त करो, पर मैं कह रहा हूं प्रमोद भैया, श्रद्धा तोड़ दो। जब तक श्रद्धा नहीं टूटेगी तब तक भगवान बनने वाले नहीं हो। जब तक हाथ की हड्डी नहीं टूटेगी तब तक हाथ का अच्छा सा प्रयोग नहीं होगा। अभी नहीं समझ में आएगा दादाजी इतनी जल्दी।
इतना आसान थोड़ी है। जब तक तुम्हारे हाथ की हड्डी जो जुड़ चुकी है उसे तोड़ नहीं दोगे, तब तक तुम्हारा हाथ का दर्द ठीक नहीं होगा। जब तक मां तुम्हारी जो श्रद्धा जुड़ी है वह तोड़ नहीं दोगे, तब तक तुम्हारा जीवन भी ठीक होने वाला नहीं है, कहानी पूरी होने वाली नहीं है। कहाँ जुड़ी थी हड्डी? हाथ फ्रैक्चर में था। गाड़ी चलाते चलाते हाथ टूट गया था। डॉक्टर के पास चले भी गए थे। डॉक्टर ने हड्डी जोड़ भी दी थी, प्लास्टर में डाली भी थी, महीना भर 50-60 दिन जितने दिन डलवाई थी। और जब जोड़ने के बाद पुनः एक्सरे निकाला, बाहर से पता चलता है, भीतर की हड्डी का नहीं। शक्ल से अक्ल का पता नहीं चलता, हाइट से उम्र का पता नहीं चलता, और अंदर की भी जुड़ी हुई उस हड्डी का बाहर की तस्वीर से पता नहीं चलता। उसके लिए एक्सरे चाहिए। एक्सरे चाहिए ना। जहां हम आई कार्ड का फोटो लगाना चाहते थे, वहां मैंने एक्सरे की वह फिल्म लगा दी। और डॉक्टर को जब हड्डी दिखाने गए तो हमने अपना एल्बम उनको पकड़ा दिया। छोटे भी ना छूट नहीं सकते, प्रैक्टिकल की जरूरत है ना। जहां मुझे उस आई कार्ड की फोटो लगानी थी, वहां मैंने अपने एक्सरे की नेगेटिव लगा दी। और जहां डॉक्टर को बताना था कि हड्डी जुड़ गई कि नहीं जुड़ गई, वहां मैंने फोटोग्राफ बता दिए, अपने एल्बम बता दिया। रिजल्ट्स क्या निकले? मेरी अधूरी कहानी। बस यही भूल हुई कि जो जुड़ी हुई मेरी हड्डी थी, जुड़ी हुई मेरी श्रद्धा थी, मैं आज तक नहीं तोड़ पाया। इसलिए मैं भगवान नहीं बन पाया, मेरी कहानी अधूरी हो गई। जो लगा था टायर, वह निकाल नहीं पाया। इसके कारण मेरी गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही जीवन की। क्यों ऐसा कह रहा हूं दादाजी? हड्डी तो जुड़ गई थी ना, फिर तोड़ने की बात क्यों? हड्डी जुड़ने के बाद भी दर्द है। टायर गाड़ी पर, वह स्टेफनी टायर पर जगह पर लगाने के बाद भी गाड़ी चल नहीं रही है। श्रद्धा जुड़ने के बाद भी मैं भगवान नहीं बन पा रहा हूं। वहां अधूरी कहानी है, कहीं कहीं गड़बड़ है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। जो मेरी हड्डी जुड़ गई थी, जो स्टेफनी मैंने लगा दी थी, उसके भी तरीका होता है। हर कोई नहीं लगा सकता। लगाता है क्या विपिन भैया? कौन सी दिशा में क्या लगाना, कौन सा स्क्रू कहाँ लगाना, बहुत ज्ञान की आवश्यकता है। जो हड्डी जुड़ गई थी प्लास्टर के बाद, वह थोड़ी सी गलत जगह जुड़ गई थी। अब दादाजी समझ में आ गया ना? वह जब तक जुड़ी हुई हड्डी पुनः नहीं तोड़ोगे, गलत जगह पर जुड़ी हुई हड्डी नहीं तोड़ोगे, जब तक गलत तरीके से लगाई हुई स्टेफनी नहीं निकालोगे, तब तक दर्द ठीक होने वाला नहीं है, गाड़ी आगे बढ़ने वाली नहीं है। जब तक तुम्हारी श्रद्धा विपरीत स्थानों पर जुड़ी है, वह श्रद्धा नहीं तोड़ोगे, तब तक भगवान बनने वाले नहीं है। चाहते हो बनना मां भगवान? तोड़ दो श्रद्धा को, तोड़ दो श्रद्धा को। जो मेरे भीतर विपरीत श्रद्धा बैठी है, जो विपरीत स्थान पर मैं जुड़ चुका हूं, उस श्रद्धा को तोड़ना होगा। बाहर के स्थान की बात चल नहीं रही है आज बाहर के स्थानों की चर्चा करनी ही नहीं है, क्योंकि कुंद कुंद स्वामी गुण स्थान की बात करने वाले।
बाहर के स्थान में नहीं जुड़े हम, बाहर कहीं नहीं जुड़े हैं, बाहर से कोई नुकसान नहीं हो रहा है मेरा। जितनी जितनी कहानी अधूरी बची है वह मेरे भीतर की है, अधूरी पने से ही बची है। भीतर की ही धुरा ठीक नहीं थी। बाहर की कितना भी सुंदर ललित डॉक्टर साहब दांत लगा लेना, कितने ही चमकीले दांत लगा लेना, भीतर की उसकी जहां जो गम्स है वहां पर ही अगर कमजोरी हो तो दांत काम के है नहीं है। क्या करते हो? बिना तोड़े दांत दूसरा दांत लगाते हो क्या? बोलो ना, ऐसे से नहीं, जो करते हो बोलो ना। आधा टूटा है, थोड़ा सा टूटा है, इतना सा भी अंश अंदर बचा है तो उसे पहले ड्रेन करते हो, साफ करते हो, इतना सा भी टुकड़ा बचने नहीं देते हो। क्यों? सामान्य कैनॉल नहीं करते। सामान्य कैनॉल करते हो क्या? वो तो पानी के लिए होता है सामान्य कैनॉल। महाराज जी डॉक्टर उस दांतों में रूट कैनॉल कर देते हैं। उस दांत को ठीक करने के लिए मुझे रूट तक जाना पड़ता है, उस रूट कैनॉल को करना पड़ता है। फिर मुझे भगवान बनने के लिए मेरे रूट तक, मेरी श्रद्धा तक पहुंचना होगा। कर लो कभी अपना ही रूट कैनॉल, दांतों का नहीं तो पहुंच जाओ ललित डॉक्टर के पास। वे तो दांतों का ही रूट कैनॉल कर सकते हैं, वे तो मात्र दांतों का ही रूट कैनॉल कर सकते हैं। जीवन का रूट कैनॉल करना है तो सच्चे देव शास्त्र गुरु के चरणों में पहुंच जाओ, वो तुम्हारे जीवन का रूट कैनॉल कर दे। कितने शब्द चुन चुन के सोच समझ के रखे हैं लोगों ने। रूट कैनॉल ऐसे कहते ना कुछ, नहीं मैं जानता नहीं हूं, डॉक्टरी वगैरह नहीं पढ़ी हम, आप जैसे कहाँ पढ़े लिखे हम। पर पढ़े लिखे से प्रमोद भैया लिखे पढ़े महान होते हैं। पढ़े लिखे तो पढ़े ही लिखे हैं, वो तो पढ़े हैं, पर जो लिखे पढ़े हैं वो महान होते हैं। जब तक उनके पास नहीं बैठेंगे तब तक हम पढ़ नहीं पा रहे हैं और लिख नहीं पा रहे हैं। क्यों निर्ग्रंथ कहा? उन्होंने पहले लिखा, फिर लिखा और फिर पढ़ा। अंतर आया समझ में? पढ़ा लिखा और लिखा पढ़ा। हम बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं और चाहते भी नहीं हम पढ़े लिखे बने रहे। हम तो अपना आत्मा में ही, आत्मा को लगकर आत्मा में ही लिखना चाहते और आत्मा को ही पढ़ना चाहते। क्यों रही मेरी अधूरी कहानी? बाहर से कहीं नहीं जुड़े हम, बाहर के स्थानों पर जाना भी नहीं, भीतर के गुण स्थानों को हमें पहचानना है। कहां बिगड़ा मेरा काम? कहां थी खराबी? टायर में खराबी नहीं थी, तुम्हारे उस मुंह के जबड़े में खराबी नहीं थी। कहां थी खराबी? उस रूट में थी, खराबी उस जड़ में थी। मेरी अधूरी कहानी क्यों हुई अधूरी? मशीन बाहर से कमी नहीं थी, मेरे ही भीतर कमी थी, मेरे ही भीतर की कमी थी जो मेरे जीवन की कहानी को अधूरी कर रहा है। खराबी मशीन में नहीं थी, खराबी मशीन में नहीं थी, मशीन तो खराब हो गई थी। खराबी भीतर के जड़ में थी, रूट में थी, मेरी दूरी पे थी। मैंने कभी कमी की थी, मैंने कभी डाला था अंतराय दूसरे को, इसलिए मेरे ज्ञान में अंतराय पड़ा। समझना है उस अधूरी बात को, उस धूरी को पूरी करने के लिए। कब करेंगे पूरी? जब पूरी बात समझेंगे तब मेरी कहानी भी पूरी होगी। जितना हमने समझा
उतना पर्याप्त नहीं है भगवान बनने के लिए। हम समझते हैं कि हमने समझ लिया, पूरा द्वादशांग ही हमने अपने जीवन में उतार लिया। द्वादशांग नहीं, वर्तमान में इतने 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 ग्रंथ है मां, उस ग्रंथों को भी पूरा जीवन तक तुम पढ़ नहीं सकते, स्वाध्याय नहीं कर सकते। हमने स्वाध्याय करना सीखा कहाँ है? ब्रांड हमारा स्वाध्याय है, पैकिंग हमारी स्वाध्याय है, पर हमने पढ़ना सीखा है। पढ़े लिखे तो हो चुके, पर लिखे पढ़े नहीं बन पाए। सार क्या था? जब भी एग्जाम का समय आया, जब भी एग्जाम का समय आया, हमें बुखार आ गया। होता है कुछ बच्चों को ऐसा, पूरे साल भर पढ़ते रहेंगे, खूब करते रहेंगे, पर जब कल पेपर है, आज बुखार आ गया। बिल्कुल मेरे साथ ऐसा हुआ है। पढ़ने के बाद जब लिखने का समय आया, बुखार आ गया। बहाना खोज रहे थे ना, ढेंचू ढेंचू का। मत खोजो बहाने, समझ लो वस्तु स्वरूप को। आज तक मात्र मां हमने बाहर के पैकिंग से वस्तु का निर्णय करना सीख लिया है। बाह्य वस्तु से भीतर के माल की किंचित भी परीक्षा नहीं हो सकती। हो सकती है क्या? कितने सुंदर पैकिंग, कितने सुंदर पैकिंग में आजकल सामग्री आने लग गई है। वह 20 रुपए देकर कितनी काड़ियां मिलती है, समझ गए क्या? 20-25 रुपए देकर कितनी काड़ियां मिलती है। कुरकुर करके खाते हो, कितनी सारी, 20 भी नहीं आती होंगी। कितना माल मिला और पैकिंग कितनी बड़ी, इतनी बड़ी पैकिंग, इतनी सुंदर पैकिंग, और माल इतना सा।